वेलकम टू एरिक्सन एकेडमी। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसका चैप्टर नंबर 1 और हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्या वर्ड है? डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है पढ़ते हैं। और डिफरेंशिएबिलिटी के अलावा जो है हम एक थ्योरम देखेंगे ये वाला, उसके बाद 2-3 एग्जांपल है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। गिवन एक फंक्शन हो, अगर हमारे पास एफ जी एक फंक्शन है, ठीक है, और वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या एफ जी एक फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड इन अ डोमेन। एफ जी एक फंक्शन है और डोमेन डी, ये डोमेन डी है, इसके अंदर डिफाइंड हो। ठीक हो गया। और एक अंदर एक फिक्स पॉइंट है जी नोट, वो डोमेन के अंदर ही जी नोट एक पॉइंट पड़ा हुआ है। तो देन एफ जी, जो ये एफ जी होगा, इज सेट टू हैव अ डेरिवेटिव एट द पॉइंट जी नोट। जी नोट के ऊपर डेरिवेटिव होगा उसका। इफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे तो द नंबर, ये वाला नंबर होगा जी, जी के ऊपर इसका डेरिवेटिव होगा। अगर ये डिफाइंड बाय द लिमिट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। तो अगर ये लिमिट को सेटिस्फाई करे तो लिमिट कौन सी है? लिमिट जी किस पे है? जी अप्रोच टू जी नोट। देखिए एफ फर्स्ट पे क्या है? ये वाला जी, एफ जी माइनस किसको अप्रोच कर रहा है? जी नोट को। एफ जी नोट ओवर में क्या लिखना है? पहले ये जी माइनस फिर जी नोट। ठीक हो गया। अगर इसको सेटिस्फाई करे तो फिर ये क्या होगा? डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ये w इज इक्वल टू एफ जी एक फंक्शन था ना, तो उन्होंने यही चीज लिखी हुई है। फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, क्या लिया है? फंक्शन का क्या लिया? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक हो गया, ये फंक्शन उन्होंने लिख लिया। फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू जी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये w का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक हो गया। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश जी पे अगर चेक करना है, पहले क्या था? जी नोट पे, तो जी पे चेक करना है तो डेल्टा साथ आ जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा जी आ जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, अगर लेटेस्ट डेफिनेशन पे जाए ना, तो क्या है? अगर एक नंबर है एप्सिलेंट, अगर एक नंबर क्या एप्सिलेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एप्सिलेंट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, तो एक नंबर डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा। तो ये जो डेल्टा जो है, डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा डिपेंड्स ऑन ई एंड जी नोट। डेल्टा डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे और जी नोट पे डिपेंड करेगा। जो ये फिक्स पॉइंट था इसके अंदर, डोमेन के अंदर जो क्या था? फिक्स पॉइंट जी नोट था, उस पे डेल्टा क्या है? डिपेंड करेगा, और एक ई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू पे आएगी समझ। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन बनेगा, ये देखिए फंक्शन क्या बनेगा, मतलब ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए ये वाली। तो ये कैसे याद रख सकते हैं? ये जो लिमिट वाली वैल्यू थी ये वाली, वो तो वैसे की वैसे ही आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस कर दे जो इसका डेरिवेटिव था, वो डेरिवेटिव माइनस किया, तो इसका जो अगर मोड ले तो लेस देन क्या होगा? ई व्हेन जीरो लेस देन जी माइनस जी मोड का स्केयर। क्या है? जी माइनस जी नोट का स्केयर लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये कंडीशन पीछे भी हमने पढ़ी है, तो यूनिफॉर्म में भी यही चीज थी। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। तो ये याद कर लें डेफिनेशन। अभी करते हैं थ्योरम की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इन सबको अरेज करता हूँ। प्रूव दैट इफ w इज इक्वल टू एफ जी, एक ये फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन है एफ जी और वो डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, आई समझ।
एक फंक्शन है, एफ जी एक फंक्शन है, और वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, और वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, हमने ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले गिवन कर लेते हैं। गिवन एफ जी एक फंक्शन है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम वो डिफरेंशिएबल है। से एट किसके ऊपर डिफरेंशिएबल है, जी नोट के ऊपर लगा ले, वो डिफरेंशिएबल है। सही है ना। तो देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये देखिए, डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, आगे समझ। तो हमने इसके इक्वल रख लिया। उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, जो एफ जी है वो कंटिन्यूस है। एफ जी क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस की कंडीशन क्या है, कि अगर लिमिट क्या है, लिमिट जो है एफ जी की लिमिट जो है वैल्यू ऑफ लिमिट के आ जाए इक्वल। क्या है, एफ जी की लिमिट जो है वो क्या है, वैल्यू के ऊपर आ जाए। ठीक है, वैल्यू और लिमिट इक्वल हो तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। तो हमने ये प्रूव करना है, ये चीज हमने प्रूव करनी है कि जो लिमिट है, लिमिट और जो वैल्यू है फंक्शन की वो इक्वल है। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर देते तो एफ जी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर आपने क्या करना है, एफ जी माइनस एफ जी नोट, ये कंडी ये कंसीडर करेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू, ये कैसे याद रखेंगे कि यही आपने कंसीडर करना है, तो आप ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए ऊपर क्या है, एफ जी माइनस एफ जी नोट, तो ये वाली चीज कंसीडर कर ली। इस साइड पर भी ऐसे ही लिखो, एफ जी नोट डिवाइड भी कर दे जी से, जी माइनस जी नोट से डिवाइड करे, जी माइनस जी नोट से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये काम ही किया यहाँ पर। फिर दोनों साइड पे लिमिट ले ले, टेकिंग लिमिट एज जी माइनस जी अप्रोचेज जी नोट, तो दोनों साइड पे लिमिट ली। तो यहाँ तक आ गई समझ, आ गई समझ। इसके साथ सेपरेट लिमिट ले ली, इसके साथ सेपरेट लिमिट ले ली। उसके बाद इतनी इतनी चीज आप देखें, ये वाली चीज, तो ये क्या बन चुका है, अकॉर्डिंग टू ये देखे, ये चीज तो गिवन नहीं है, तो ये गिवन है, तो इसकी जगह क्या लिखा है, एफ डैश जी नोट। उसके बाद इसकी बात अगर करे, इसकी बात करे, तो इसकी जगह क्या लिखा, जीरो, क्या लिखा है, जीरो। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, क्यों, क्योंकि ये देखिए जी की जगह जी नोट अगर पुट करे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक हो गया, ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये टोटली जीरो होगा, और ये दूसरी साइड पर जाएगा, ये माइनस है, और दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए फंक्शन और उसकी लिमिट की फंक्शन, लिमिट का क्या है, फंक्शन की लिमिट और वैल्यू इक्वल आ गई है, वैल्यू और लिमिट इक्वल आ गई है, किसके ऊपर, जी इक्वल टू जी नोट पे। तो लिहाजा क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया फंक्शन। ठीक है, तो अभी ये कर सकते हैं, नोट वगैरह करना हो। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो भी लिखा है ये आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं एक दो एग्जांपल। फर्स्ट वाली एग्जांपल देखें, टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले एक फंक्शन दिया गया, इस पे चेक करते हैं, w इज इक्वल टू एफ जी, w जो है एफ जी के इक्वल है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो आपने चेक करना है z इज इक्वल टू जी नोट पे। ठीक हो गया, तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी एट z इज इक्वल टू जी नोट पे चेक करना है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर इस पे वैल्यू रखे, ये फंक्शन है ना, तो अगर इस पे वैल्यू रखे, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, ये फंक्शन है। अगर इस पे जी नोट रखे, जी की जगह क्या रखना है, जी नोट, तो जी नोट रखेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यही चीज लिखी हुई है, आगे समझ। उसके बाद लिमिट अगर रखेंगे, जी लिमिट क्या है, अगर लिमिट रखेंगे जी की जगह जी नोट,
आ जाएगा, ठीक है, बस यही फर्क आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। उसके बाद वैल्यू की चेक करें, वैल्यू की बात करें तो ये देखिए फंक्शन की लिमिट और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। ये लिमिट है और ये वैल्यू है, तो दोनों इक्वल है। तो लिखा हुआ है वैल्यू एंड लिमिट एग्री मीन्स दोनों इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट z इज इक्वल टू जी नोट, z इज इक्वल टू जी नोट पे। और अगर जीरो पे भी रखे, इसकी जगह जीरो रखे फंक्शन की जगह, एफ की जगह जीरो रखे तो यहाँ पर जीरो आएगा, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो पे भी कंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये आपने ग्रीन वाला नहीं लिखना। अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू चलते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एफ है, एफ डैश। तो ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या है, जी कॉन्जुगेट माइनस, ये देखिए एफ जी की जगह, एफ जी ये था ना, एफ जी ये था, ठीक है। तो एफ जी की जगह मैंने ये चीज लिख ली, यहाँ पर एफ जी की जगह मैंने ये चीज लिख ली, उसका माइनस। तो एफ जी नोट, अगर यहाँ पर नोट नोट रखे तो फिर ये आंसर आएगा, तो इसकी जगह ये वाली चीज पुट कर दी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है जी माइनस जी। तो अगर ऐसे हो सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट हो तो आप इनको इकट्ठा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो वही काम किया हुआ है, आगे समझ। उसके बाद क्या किया है, ओवर के नीचे का जी माइनस जी नोट, जी माइनस जी नोट की जगह क्या लिखना है, जी माइनस जी नोट की जगह लिख दे, उसको पुट कर दे, ये जी नोट है, तो उसको क्या पुट कर दिया, एज के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। जब एज के इक्वल लेट किया तो क्या बनेगा, ये देखिए जी लिमिट, जब एज के इक्वल लेट किया ना तो यहाँ पर आ जाएगा एज अप्रोचेस जीरो, ठीक है। ये देखिए जी किसको अप्रोच कर रहा है, जी नोट को। हमने क्या रखा हुआ है, जी माइनस जी नोट को एज के इक्वल लेट किया ना, तो जी किसको अप्रोच कर रहा है, जी नोट को। देखिए जी किसको अप्रोच कर रहा है, जी नोट को। तो जी की जगह जी नोट पुट करे तो क्या आएगा, जीरो। तो हमेशा फिर क्या होगा, एच जो अप्रोच किसको करेगा, जीरो, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये चीज बन जाएगी लिमिट, क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोच जीरो। फिर क्या, जी माइनस जी नोट, तो जी माइनस जी नोट की जगह एच, ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट वैसे का वैसे ही, ओवर में जी माइनस जी नोट की जगह एच, तो उसके बाद इक्वल टू छोड़े, यही आंसर है। अगर जी जो है रियल नंबर ले, रियल नंबर कोई भी रियल ले ले, तो रियल नंबर की जगह अगर वन वन ले, अगर वन वन, ठीक है, या टू टू ले ले, तो ये कैंसिल होके वन आएगा ना, तो आंसर इसकी लिमिट क्या आएगी, वन। तो अगर इसकी जगह कोई ले ले कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिन नंबर ले ले, मतलब क्या, अयोटा वाला कोई भी ले ले, मैं टू अयोटा ले लेता हूँ, ऊपर वाले का भी टू अयोटा, नीचे वाले का भी टू अयोटा। तो जब ऊपर वाले का लेंगे तो आपको पता है कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट हमेशा किसका साइन चेंज करता है, अयोटा वाले का। तो ये कैंसिल हो गए, माइनस वन आएगा, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, माइनस वन। तो यही चीज लिखी हुई है, अगर रियल नंबर ले तो वन आएगा, अगर इमेजिन नंबर ले तो क्या होगा, माइनस वन आएगा। तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस, सॉरी डिसकंटिन्यूस नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ना। आगे समझ। अभी सेकंड वाली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड वाली एग्जांपल क्या थी, आप देख सकते हैं एफ जी इक्वल टू जी का मोड, उसका स्केयर, फिर जी इक्वल टू जी नोट पे चेक करना है। तो सबसे पहले देखें जरा, ये जरा अगर देखें तो एफ जी, अगर यहाँ पर जी की जगह जी नोट रखे, यहाँ पर जी नोट नोट आ जाएगा, जी नोट आ गया ना यहाँ पर, एफ जी
जी की जगह जी नोट रखा तो ये आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर जी नोट है। उसके बाद अगर लिमिट अप्लाई की, क्या लिमिट अप्लाई की तो ये आ गया, ठीक है। लिमिट अप्लाई अगर करे, जी की जगह जी नोट रखे तो आपको पता है एफ जी पे अप्लाई करे तो एफ जी क्या है हमारे पास, जी का मोड है ना, ठीक है ना। तो अगर जी की जगह जी नोट रखे तो यहाँ पर जी नोट आ जाएगा, ठीक है ना, यही होगा। उसके बाद लिमिट और वैल्यू आप देख सकते हैं सेम है, तो इनको इक्वल रखें तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये वैसे का वैसे ही वैल्यू पुट करे, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ तक आ गई होगी समझ आपको, ठीक है। तो फिर एक प्रॉपर्टी है जी मोड का स्केयर हो, जी मोड का स्केयर हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं जी का कॉन्जुगेट, क्या लिख सकते हैं, जी का कॉन्जुगेट। तो यही बात, यही चीज यहाँ पर हुआ है, क्या लिखा है, जी कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर क्या जी नोट है, जो जी नोट का कॉन्जुगेट ओवर में क्या है, वैसे का वैसे ही, ठीक हो गया। तो उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाला स्टेप। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दे, जी कॉन्जुगेट जी नोट को सब्ट्रैक्ट भी कर दे और क्या कर दे, ऐड भी कर दे। ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया। उसके बाद जी कॉन्जुगेट, ये जी कॉन्जुगेट क्या करना है, कॉमन ले लेना है, कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ से जी कॉन्जुगेट जी नोट कॉन्जुगेट कॉमन लिया यहाँ से, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, सेपरेट सेपरेट कर लिया, ये चीज बनी थी ना, ये बना था। ओवर वाले को इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया, ठीक हो गया। ये वाला इससे कैंसल और बाकी ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ओवर वाला क्या, जी माइनस जी नोट, तो इसको एच के इक्वल लेट किया, तो अगर एच के इक्वल लेट किया तो ये चीज बन गई, जैसे पुराना क्वेश्चन किया था वैसे ही। तो आपको पता है वहां पर क्या था, जी पिछले क्वेश्चन में जी कॉन्जुगेट ओवर में एच कॉन्जुगेट ओवर में एच था और एक लिमिट थी। तो अगर रियल नंबर था तो 1 आंसर था, अगर इमेजिन कोई नंबर था -1 आंसर था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है ना, ये देखिए जी कॉन्जुगेट माइनस जी, ये प्लस जी नोट, अगर इसकी जगह रियल रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, इसकी जगह जी सॉरी एच कॉन्जुगेट ओवर एच की जगह 1 आएगा, तो लिहाजा 1 मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा अगर रियल नंबर रखे तो, ये वाला आंसर। तो अगर इमेजिन रखे तो जी कॉन्जुगेट प्लस सी नोट क्या आएगा, प्लस जी नोट, उसके बाद एच कॉन्जुगेट ओवर में एच, तो इसकी जगह अगर इमेजिन नंबर रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है तो उसके मुताबिक क्या आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये चीज बनेगी। तो लिमिट इक्वल नहीं आई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तो लिहाजा ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये इस थ्योरम से पता चलता है कि जो डिफरेंशियल जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस है, वो क्या है, कंटिन्यूस है, लेकिन जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।